नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आपके लिए सीएससी की तरफ से एक बड़ा आदेश आ चुका है और इस आदेश का पालन करना सभी वीएलईज के लिए जरूरी है। अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी, आप डिजिटल सेवा पोर्टल के भीतर काम नहीं कर पाएंगे। और यह ऑप्शन अब हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी दे दिया गया है। मैंने कुछ वीएलईज को देखा है कि वो जब सीएससी की तरफ से कोई ऐसा अपडेट आता है तो उसको नजरअंदाज करते हैं, स्किप करते कि भैया जाने दो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब उनकी सीएससी आईडी बंद हो जाती है तो फिर वो मेल करते हैं, फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रुप बने हैं उसमें रोजाना मैसेज करते हैं, फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रोजाना फोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और फिर ये कहते हैं कि डीएम साहब कुछ कर नहीं रहे। भैया इसमें डीएम की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि समय रहते आपने उस चीज को नजरअंदाज किया है। तो आज की इस वीडियो को देख लेना साथियों, अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी आईडी बंद ना हो, क्योंकि 31 मार्च के पहले आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सब कुछ मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं और कैसे ये कंप्लीट करना है वो भी बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप नए सीएससी वीएलई हो और अगर आपको काम सीखना है तो आपके लिए हमने सीएससी फ्री कोर्स 2026 शुरू किया है। डिजिडुंडी इन्फो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां पे कोर्स को आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्या करना है, डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। तो भैया सीएससी की तरफ से इस तरीके का नोटिफिकेशन आया है और ये आपके ग्रुप्स में भी डला होगा कि भैया 31 मार्च के पहले जिनकी भी ईकेवाईसी नहीं हुई है वो कर ले, वरना अप्रैल से एक्शन शुरू होगा और आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी, यानी डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप काम नहीं कर पाएंगे। अब आईडी किन किन कारणों से बंद हो सकती है? पहला, आपके सेंटर का वेरिफिकेशन नहीं है, दूसरा आपके सेंटर में कॉमन ब्रांडिंग नहीं है और तीसरा आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। ये कैसे आपको करना है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि आपका मैंडेटरी वीएलई ईकेवाईसी। यहां पे दो तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा साथियों। ये देखिए, ये आपको मैंडेटरी केवाईसी फॉर वीएलई एंड ऑपरेटर, ये साल में आपको एक बार करनी है, ये वाली मैंडेटरी केवाईसी। और दूसरा आपको ये देखिए क्वार्टरली यहां पे होती है, यानी हर 3 महीने के भीतर आपको एक प्रकार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहला तो अगर आपने ये ईकेवाईसी नहीं किया है तो आपको क्या करना है, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पे आपको ईकेवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने कर लिया है तो यहां पे देखिए वो रिडायरेक्ट कर देगा और यहां पे आएगा नहीं। और अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो वो ईकेवाईसी के लिए सीधे रिडायरेक्ट कर देगा। तो पहली चीज आपको क्या करनी है कि ऑपरेटर्स की ईकेवाईसी सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है। और फिर ये जो हर 3 महीने में जो होती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये भी आप दर्ज कर सकते हैं। इसको बस आप यहां पे नाउ जैसे करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आपको फिंगरप्रिंट अपनी लगानी है और ये तिमाही अटेंडेंस भी आपको लगा देनी है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र आपने बनवाया है, नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा। उसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, सीएससी पोर्टल पर अपडेट करना है, अपलोड करना है। कैसे? आप इसके लिए आ जाएंगे सीएससी रजिस्टर पोर्टल पे और पहला लिंक आपको यह मिलेगा सीएससी रजिस्ट्रेशन का, इस पे क्लिक कर देना। यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है माय अकाउंट, इस माय अकाउंट पे आप क्लिक करना। आपको अपना सीएससी आईडी यहां पे डालना होगा फिंगरप्रिंट लगा करके और पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा। आपको अपलोड यहां पे पुलिस वेरिफिकेशन अपना कर देना, बाकी कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। इसको लेकर के पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो यहां से आपको पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, कॉमन ब्रांडिंग, जो सीएससी की तरफ से कॉमन ब्रांडिंग है वो आपको अपने सेंटर पे लगा के रखनी है। जो 6x3 का बैनर है वो आपको अपने सेंटर में लगा करके प्रॉपरली और सही तरीके से उसको
फ्रेमिंग करा के आप एक बार फ्रेम बनवा लीजिए भैया, 300 200 300 रुपए का बढ़िया बन जाता है। उसको बढ़िया फ्रेमिंग करके विधिवत रूप से लगा लीजिए। एक बार ही आपको लगाना है ताकि लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ भैया ये सरकार की तरफ से जो कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं वही ये सेंटर है, ताकि लोग आपके सेंटर की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। तो अब ये कॉमन ब्रांडिंग डाउनलोड कहां से करनी है, इसके लिए आ जाइए सीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे। यहां पे आपको रिसोर्सेस में आपको यहां पे मिल जाएंगे, संसाधन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहां पे इंग्लिश कर लोगे तो यहां पे रिसोर्सेस में आप देखेंगे कॉमन ब्रांडिंग गाइडलाइन आपको मिलेगा ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करना और यहां से आप सारे बैनर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आपको यहां पे दिया है, पीडीएफ में आप कर लो, इमेज में आप कर लो और उसको प्रिंट करा के आप रख सकते हो। और चौथी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो नई सीएससी आईडी थी जिनका सेंटर वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, वो आईडी बंद कर दी गई थी, लॉगिन ब्लॉकेड दिखा रहा था। तो उन्हें क्या करना है, अपने सेंटर में ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। पहला ईकेवाईसी अगर आपने नहीं किया है तो अभी तो होएगा नहीं, क्योंकि लॉगिन ही नहीं हो रहा आपका पोर्टल, है ना। और अपने सेंटर पे कॉमन ब्रांडिंग करके रखिए। फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, है ना, वो आपके सेंटर का वेरिफिकेशन करेंगे, तभी आपका आईडी चालू होने वाला है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये काम तो आपको करना ही करना है 31 मार्च के भीतर, वरना अप्रैल से एक्शन चालू हो जाएगा और जो नहीं करेंगे उनकी सीएससी आईडी बंद होने लग जाएगी। आपको मार्च के भीतर आप ये भी करना है, आपके पास होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और अगर आपने नहीं बनवाया है या आपने बनवाया था एक्सपायर हो गया है, तो आप फटाफट अपना नया बनवा लीजिए या रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद टोकन के रेट बढ़ने की संभावना है। और अगर टोकन के रेट बढ़ेंगे तो निश्चित ही डीएससी के रेट भी बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं बना है तो हम आपको घर बैठे बना करके देते हैं सबसे कम पैसे में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें डीएससी लिख करके मैसेज कर देना। और अगर आपका रिन्यूअल होना है, एक्सपायर हो गया है, तो 5 मिनट के भीतर आपको हम आपका डीएससी रिन्यूअल करके देते हैं, वो भी घर बैठे बिना किसी समस्या के सबसे कम पैसे में। तो अगर आपका ये डीएससी एक्सपायर या नहीं बना है, बनवा लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप आय प्रमाण पत्र मूल निवासी नहीं बना सकते हैं और आपका काम रुक सकता है। तो ये काम भी करा लीजिए ताकि आपका अतिरिक्त पैसा ना लगे। और हाँ, ऐसे ही अपडेट नई जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।